एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अपना राइटिंग स्किल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पूरे एग्जाम में 5 मार्क्स कैरी कर कर देता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना डिबेट राइटिंग के ऊपर। और डिबेट राइटिंग आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है और ये टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको 5 मार्क्स बहुत होते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो आज हम इसके कुछ फॉर्मेट्स के बारे में जानेंगे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फिक्स लाइनों को भी जानेंगे जिसकी हेल्प से अगर आपको डिबेट राइटिंग लिखना नहीं आता है, ठीक है, तो आज हम कुछ ऐसी फिक्स लाइनों को भी देखेंगे जिसकी हेल्प से आप अपना जो आंसर है वो 100 और 120 वर्ड में बिल्कुल आसानी से कवर अप कर सकते हो। तो आज की वीडियो सबसे पहले तो ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि उनको डिबेट राइटिंग लिखना नहीं आता है उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम फिक्स लाइनों के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आप डिट्टो यही फिक्स लाइन अगर आपने अपने एग्जाम में लिख कर आते हो तो आपको 5 में से 5 पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिबेट के ऊपर। तो डिबेट एक बहस होता है, ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हम किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई टॉपिक हमें दिया जाता है और उस टॉपिक के हम या तो फेवर में होते हैं या उसके हम पक्ष में होते हैं या फिर अगेंस्ट में होते हैं या हम उसके विपक्ष में होते हैं। तो उसी को हम लोग डिबेट कहते हैं। और उसी को क्या करना है, हमें एग्जाम में एक टॉपिक दिया जाएगा और उस टॉपिक के बारे में हमें या तो उसके फेवर में लिखना है या तो उसके अगेंस्ट में लिखना है। ठीक है, तो 100 से लेकर 120 का हमारा वर्ड लिमिट रहता है इस टॉपिक में, जो आपको 5 मार्क्स कैरी कर कर देता है। देखो, सबसे पहले आपको शुरू कैसे करनी है अपनी वीडियो को, अब सॉरी अपने आंसर को आप शुरू कैसे करोगे। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे दिया गया स्टार्टिंग लाइन के बारे में, ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग लाइन आपको अपना जो आंसर है डिबेट राइटिंग है उसको शुरू कैसे करना है। तो ये स्टार्टिंग लाइन है, आपको इन लाइन से अपने आंसर को शुरू करना है। ठीक है, डिबेट है 5 मार्क्स के लिए, आपको कैसे 5 मार्क्स मिलेंगे आपको ध्यान देना है यहाँ पे। आप सबसे पहले बताओगे रिस्पेक्टेड जूरी एंड माई टीचर्स, माई फेलो मेट्स, ऑनरेबल गेस्ट एंड ऑल माय नियर एंड डियर वंस। ठीक है, अ वेरी गुड मॉर्निंग इवनिंग, जो भी सिचुएशन जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में मेंशन रहेगा तो आप उस सिचुएशन के बेसिस पे यहाँ पे गुड मॉर्निंग या फिर गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग आप अपने क्वेश्चन पेपर की हेल्प से उसको फिलअप करोगे। उसके बाद टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, ठीक है, मतलब आपको दर्शाना है कि आपको जो है ना डिबेट बहुत अच्छे से आता है। अगर एग्जामिनर आपकी ये लाइनें पढ़ेगा तो तुरंत आपको वो मार्क्स देते हुए आगे बढ़ जाएगा। इस तरीके से कुछ आपको अपने आंसर को स्टार्ट करना है। उसके बाद आप बताओगे टुडे। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना नेम मेंशन करना है। ठीक है, मतलब कि मान लो क्वेश्चन पेपर में किसी का नाम दे दिया, सपोज राहुल नाम मेंशन किया गया है या फिर प्रिया नाम मेंशन किया गया है, तो आपको उन्हीं का नाम लिखना है। आप अपना रियल नेम नहीं लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे टुडे, फिर यहाँ पे अपना नेम मेंशन करोगे, यहाँ पे आप अपना क्लास मेंशन करोगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आपको ये सारी चीजें मेंशन मिलेगी ऑलरेडी, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर में से ही देख के जो नेम है और क्लास है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। टुडे आई के बाद नेम आप मेंशन करोगे ऑफ क्लास, फिर ठीक है, गोट द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद यू ऑल। ठीक है, देन टुडे आई स्टैंड बिफोर यू टू एक्सप्रेस माय व्यूज फॉर द, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आप बड़ा सा स्लैश देख रहे हो यहाँ पे आपको टॉपिक मेंशन करना है। ठीक है, यहाँ पे आप टॉपिक लिखोगे या तो आप फोर में इसके पक्ष में लिखोगे या फिर आप इसके अगेंस्ट में लिखोगे। तो जो भी टॉपिक आप चूज करोगे, आप फोर लो या फिर अगेंस्ट लो, तो आपको लाइनें सारी सेम रखनी है। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता है कि आपके लिए फेवर के लिए कौन सी लाइन होगी और अगेंस्ट के लिए कौन सी लाइन होगी। आपने कोई सा भी टॉपिक लिया तो यहाँ पे आप टॉपिक लिखोगे और आपको लिखना है वो भी है कि आप किसके पक्ष में हो या विपक्ष में हो। ठीक है, ऑफ द गिवन टॉपिक फॉर द डिबेट। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने जो आंसर शीट है डिबेट का उसको शुरू करना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद बीच में आप 3 से 4 लाइन आप अपने क्वेश्चन पेपर में जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक के बारे में ना थोड़ी सी हिंट आपको क्वेश्चन पेपर में मेंशन मिलेगा, आप उसमें से 2-3 लाइन मेंशन कर देना अपने आंसर में। देन आप एंड करोगे अपने आंसर को। आप एंड कैसे करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंडिंग लाइन की बात की गई है, तो आपको अपना पेपर एंड कैसे करना है, आप लास्ट में बताओगे थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माय आर्ग्यूमेंट। ठीक है, मतलब आप धन्यवाद दे रहे हो जो भी आपकी ऑडियंस है, ठीक है, आप उनको धन्यवाद कर रहे हो कि ये मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटी आपने उनको प्रोवाइड करवाई। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से आपको टॉपिक लिखना है और टॉपिक के आप किस चीज में हो, फेवर में हो या अगेंस्ट में हो, टॉपिक के साथ आपको वो भी मेंशन करना है। उसके बाद एंड आई होप दैट माय आर्गुमेंट विल लीड यू टू राइट साइड ऑफ द मोशन। उसके बाद एंड यू ऑल विल कंसिडर विद माय पॉइंट एंड ग्रैब माय पॉइंट इन योर माइंड। ठीक है, मतलब आप बता रहे हो कि मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि जो मेरे आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है, मेरे टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने पॉइंट्स मेंशन किए हैं वो आपको मतलब आप ध्यान में रखोगे। ठीक है,
इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने डिबेट को एंड करना है। ये आपकी एंडिंग लाइन है। तो ध्यान क्या देना है आपको, आपको स्टार्टिंग लाइन फिक्स रखनी है, एंडिंग लाइन भी फिक्स रखनी है। बस आप जो टॉपिक फेवर या अगेंस्ट का चुनोगे, उस टॉपिक से रिलेटेड आप 3 से 4 लाइन अपना क्वेश्चन पेपर से उठा के आप अपने आंसर में मेंशन करोगे, यानी कि बीच में आप मेंशन करोगे। और इतना अगर आपने कर दिया, मतलब 100 से लेकर 120 वर्ड अगर आपने मेंशन कर दिए, तो आपका इजीली 5 मार्क्स आप अपने एग्जाम में इस टॉपिक से ले सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी वीडियो डिबेट राइटिंग की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। ठीक है, जिसमें हमने फिक्स लाइनों के ऊपर बात करी है। फिक्स लाइन आपको सेम टू सेम यही लाइन लिखना है। अगर आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके एग्जाम अब बहुत नियर बाय है तो आप इसको जैसे तैसे हो सके आप इसको याद करने की कोशिश करो। 5 मार्क्स का ये टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारी चीजें फिक्स दे रखी है, आपको कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझना है। और समझने के बाद जो भी टॉपिक है, उस टॉपिक के आप फेवर अगेंस्ट जो भी आपका मन करे आप वो लिख सकते हो। लाइनें सारी आपको यहाँ की सेम रखनी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे एक बहुत ही नए टॉपिक के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।